मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है। इन क्षेत्र में आगामी 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, देखिए, अब तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं कि जितनी चाहे भीड़ आप जुटा सकते हैं सशर्त। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं? मनीषा जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता अपनी राजनीति चलाने के लिए अपने निजी स्वार्थों के लिए जनता को बलि का बकरा बनाते हैं। मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है अभी कोरोना की, और प्रतिदिन हर जगह बहुत बहुत केसेस निकल रहे हैं और लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, लेकिन उसके बाद सिर्फ चुनाव में इनको भीड़ मिले, और हर चुनाव में जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और उसके बाद भी सभाएं, हजार हजार लोगों की सभाएं थी। तो ये प्लान करके इस तरीके के निर्णय करवा लिए गए हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता, आप अगर एक तरफ तो अपील करते हो सोशल डिस्टेंसिंग की, और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए आपने ये निर्णय कर दिया है। बिल्कुल। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका नुकसान होगा, और पिसेगी आम जनता ही। रहा 28 जो चुनाव है उसमें मैं अभी कुछ चुनाव क्षेत्रों में गया, ग्वालियर चंबल संभाग में, मालवा क्षेत्र में होके आया। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी इन सीटों पे है वो धोखेबाज का है। लोगों का ये मंच पर जो भाजपा के प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में आ गए हैं, मंच से लोग नारे लगाते हैं कि क्या भरोसा है ये जीत के फिर कांग्रेस में चला जाएगा, और ये कांग्रेस का नहीं हुआ तो भाजपा का क्या होगा। इस तरीके के नारे लग रहे हैं और जगह जगह लिखे जा रहे हैं, धोखेबाज को भगाओ, इस तरीके के। हालांकि चूंकि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको काले झंडे दिखाए हैं शहडोल में, लेकिन उसके बाद भी जो गरिमामय, जो सारी गरिमाओं को तोड़ता जा रहा है ये उपचुनाव। ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता में बने रहना है, इसलिए उसको ज्यादा सीटें जीतना है, और अगर कमलनाथ जी को वापसी करना है तो उनको कम से कम 25 सीटें जीतना पड़ेंगी। तो आप 25 सीटों के लिए ये पूरी तरह से डिपेंड है कि उनको जो लोग गद्दार के नारे लगा रहे हैं उसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अतिशयोक्ति में चल रही है, कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ के हाथ में बागडोर है। दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल फील्ड में सक्रिय नहीं है। दूसरे कांग्रेस के कोई बड़ा नेता सक्रिय नहीं है। इस समय सिर्फ वन मैन शो चल रहा है, कमलनाथ का मैदान में है बस। और कमलनाथ जी की 75 साल के आसपास उम्र है संभवतः, और उस उम्र के साथ साथ उनकी एक लिमिटेशन है, और वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है। जो दिग्विजय सिंह समर्थक थे, जो दूसरे अन्य बड़े नेता थे, वो सब घर बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस कहती तो है कि मैदान में फाइट कर रही है और वो लोगों से संवाद करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 राउंड का चुनाव अभियान पूरा कर चुकी है, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पे 3 बार उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके जो बड़े नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े केंद्रीय नेता टूर कर चुके हैं। संघ भी सक्रिय है मैदान में। तो इसका कहीं ना कहीं अंदर खाने मायने निकाला जाए तो खाना पूर्ति कर देती नजर आती है कांग्रेस को। ऐसा लग रहा है कि शायद जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो 6 माह का कार्यकाल है इनका, और जो गद्दार वाला नारा है वो चल जाएगा, और उसको फोकट में ये झोली में मिल जाएंगी सीटें 28 से 28। ऐसा संभव लगता नहीं है मनीषा जी। 3 सीटें तो वहां पर विधायकों के निधन से खाली हैं। अगर बात हम ब्यावरा, आगर और साथ ही जौरा की करें तो जी बिल्कुल, ये 3 सीटों पर जो अभी जो स्थिति आ रही है वहाँ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का बात नहीं आएगी, सिंपैथी की बात आएगी। वहां पर ये चूंकि तीनों सीटों पर जो विधायक, वर्तमान विधायक थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देने की बात चल रही थी। जब परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दे पाई, अभी पार्टी ने अधिकृत घोषणा नहीं करी है भाजपा ने, तो जब वो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा को। और ये मनीषा जी, भारतीय जनता कांग्रेस में अकेला इतना द्वंद्व है ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी भारी द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी में भी बीडी शर्मा चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीच में एक्टिव हुए थे। उनके फादर का कोरोना से डेथ हो गई थी तो वो घर पहुंच गए थे 15 दिन के लिए। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों में टांग खिंचाई का अभियान तो चलता रहता है, लेकिन ज्यादा नुकसान इसमें कांग्रेस को है। और जो ये 25 सीटें और ये 3 सीटें 28 सीटों में
जो वर्तमान में विधायक बहुत सारे ऐसे मनीषा जी मंत्री हैं जो 6 महीने से मंत्री बने हुए हैं और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोई काम नहीं किया, चुनाव मैदान में डटे हुए हैं वो लोग। उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है क्योंकि वो विधायक भी नहीं है और अगर जनता ने कहीं अस्वीकार कर दिया तो बस वो 6 महीने के बिना विधायकी वाले मंत्री कहलाएंगे। लेकिन हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मजाक बहुत होता है, उसके बाद भी वो मंत्री रहेंगे और उनके द्वारा लिए गए निर्णय को मान किया जाता है। ये हमारी संविधान की जो एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद स्थिति बनती है कि जो इस पात्र भी नहीं है उसके बाद भी वो सारे निर्णय करता है। विभागों के बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे ज्योतिरादित्य समर्थक जो 22 जितने मंत्री थे ये सब विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, स्वीकार हो चुका है और मंत्री हैं ये और बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। जबकि जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है अब सुविधाओं का उपयोग करना बंद करके दूसरी अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में ये हमारे यहाँ जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ाई एक पक्षी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत से मैदान में जुटी हुई है। बिल्कुल। कांग्रेस ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दिखावा टाइप का कर रही है या एक जो सिर्फ अपने बना रहे, अस्तित्व बना रहे, उसके लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। मनीषा जी बिल्कुल। शिशिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की वहां से। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी करती हुई नजर आ रही है।